हाँ, तो हम लोग कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यू एक्स यू टी प्लस हाफ ई टी स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। देन नॉर्मली डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, यू एक्स इंटू टी, यू एक्स क्या है, यू कॉस थीटा इंटू टी। इसको नॉर्मली यू टी कॉस थीटा लिख सकते हैं हम लोग। टी का वैल्यू हमने निकाला है यू साइन थीटा बाई जी, यू साइन थीटा बाई जी इंटू कॉस थीटा, यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। ठीक है, तो कितना रेंज ट्रैवल, कितना रेंज होगा यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो होगा वो डेल्टा एक्स होगा जो हमने भी निकाला है। ठीक है, हम लोग फुल रेंज भी निकाल सकते हैं विच विल बी डबल ऑफ दिस वैल्यू। कैसे, इसको कैसे प्रूफ करेंगे कि ये वाला जो पार्ट है डेट विल बी सेम एज ये वाला डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारा वर्टिकल वेलोसिटी मतलब यू आई जो है वी वाई फाइनल वेलोसिटी जो हमने अभी कैलकुलेट किया, जो हमने देखा कि पीक पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा वो ज़ीरो होगा। तो अभी हम लोग अब यहाँ से आगे का कंसिडर करते हैं। तो यहाँ से जब हम लोग आगे कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब और दूसरा जो यहाँ का जो y का पॉइंट सॉरी x का जो वेलोसिटी होगा डेट विल बी सेम, वो क्या होगा u cos थीटा, ux जो होगा u cos थीटा वो हमेशा सेम ही रहेगा थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन वो सेम रहेगा u cos थीटा। ठीक है, अभी उसको h डायरेक्शन कवर करना है। h डायरेक्शन कवर करने के लिए इस पॉइंट पे आने तक उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, मतलब h का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ से यू साइन थीटा होल स्क्वायर बाई 2g विथ माइनस साइन। ठीक है, h का वैल्यू हमें पता है, u का वैल्यू हमें पता है 0, एक्सेलरेशन इज g वो भी हमें पता है। अभी हमें इस पॉइंट पे टाइम चाहिए, तो इसके लिए हम लोग कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे, वैसा इक्वेशन यूज़ करेंगे जहाँ फाइनल वेलोसिटी का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा कि इस पूरे इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं आ रहा है, मतलब टाइम निकालने के लिए u पता है हमें, h पता है, a पता है, t और h पता है, डेट मीन्स डेल्टा x, और हमें t निकालना है। तो हम लोग ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा होल स्क्वायर बाई 2g, यू साइन थीटा होल स्क्वायर बाई 2g इज इक्वल टू यू का वैल्यू 0 है। ये हम लोग ये जो सब कुछ हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ये हम लोग कर रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, विच इज़ वाई डायरेक्शन। दिस पार्ट विल बी कैंसल आउट क्योंकि यू 0 है, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये टू कैंसल आउट हो जाएगा, यू साइन थीटा स्क्वायर, ये वाला जी नीचे आएगा लेफ्ट साइड में बाई जी स्क्वायर विच इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो टाइम इज इक्वल टू सिंपली यू साइन थीटा बाई जी, इतना टाइम लग रहा है उसको आने में। ठीक है,
ये टाइम में कितना डिस्टेंस को कवर करेगा। नेक्स्ट डेल्टा x2, पहले हम लोग डेल्टा x1 निकाले थे, देखते डेल्टा x2 क्या होगा। u cos थीटा इंटू u sin थीटा बाई जी, u स्क्वायर cos थीटा sin थीटा बाई जी। डेल्टा x1 का वैल्यू क्या है, स्क्वायर साइन cos थीटा sin थीटा बाई जी। अभी समझ में आया कि डेल्टा x1 इज इक्वल टू डेल्टा x2। तो जो टोटल रेंज कवर करेगा ये r डेट इज़, और ये जहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट होगा इस साइड डेल्टा x1 मान लेते हैं, सॉरी कहाँ चला गया, सॉरी फॉर इंटरप्शन। हाँ, इस साइड हम लोग डेल्टा x1 मान लेते हैं, इस साइड डेल्टा x2 मानते हैं। तो वी कैन सी कि जो r का जो वैल्यू है डेट इज़ डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 विच इज़ 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा x। डेल्टा x1 x2 को मान लेते हैं डेल्टा x के बराबर है, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम देखेंगे जिसमें हम लोग एक हाइट से बॉल को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u से थ्रो करते हैं। जब भी हम लोग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u से थ्रो करेंगे, चूँकि इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन का वैल्यू 0 है, तो u विल ऑलवेज बी u फॉर ऑल टाइम, फॉर ऑल t, किसी भी समय पे u का वैल्यू u ही रहेगा, ux का वैल्यू। uy का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल तो कुछ दिया नहीं हमने, तो uy का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग पहले y डायरेक्शन में सॉल्व करते हैं। ऊपर से नीचे आने में बॉल को कितना टाइम लगेगा, कितना वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी, वो सारे टर्म में। तो इसको भी हम लोग नॉर्मल इक्वेशन जैसा सॉल्व करेंगे कि u इज़ इक्वल टू 0, u y इज़ इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू g, ठीक है। अभी या तो फिर वो h का वैल्यू दिया है, वो v का वैल्यू पूछेगा, या फिर टाइम पूछेगा, कितना टाइम ऊपर से नीचे आने में लगेगा। उसके लिए या तो उसको फाइनल वेलोसिटी देना होगा या h का वैल्यू देना होगा, h इज़ द हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग, ठीक है। तो वैसे करके हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सेम चीज़, अभी ये कितना हाइट कितना डिस्टेंस से ट्रैवल करेगा, विच इज़ r, कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। तो इसके लिए हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे, r इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला इक्वेशन लगाएंगे। हाफ ए टी स्क्वायर तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डेट विल सिंपली बी यू टी। ये तो हम लोग हमेशा ही देखे हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो वो इक्वेशन यहाँ से आया जहाँ पर एक्सेलरेशन हमेशा 0 होता है। एक्चुअल इक्वेशन इज़ यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बट ये एक्सेलरेशन 0 है तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए हम लोग सिंपली डिस्टेंस को स्पीड इनटू टाइम बोल देते हैं। तो यहाँ से जो t का वैल्यू आएगा उसको हम लोग यहाँ पुट करके r का वैल्यू निकाल लेंगे। थर्ड वन जो होगा, थर्ड वन क्या होगा, हम लोग एक हाइट से बॉल को अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं u। इस केस में क्या हो रहा है कि हम सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन में हम लोग u को रिजॉल्व करते हैं, u के कंपोनेंट्स को जानने का कोशिश करते हैं कि वो वर्टिकल में कितना है, हॉरिजॉन्टल में कितना है, ठीक है। तो u एक थीटा से थ्रो किया गया है, वो वैल्यू दिया रहेगा।
थीटा से थ्रो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि u cos थीटा होगा इस तरफ, दूसरे साइड होगा u sin थीटा। जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो ux का वैल्यू कितना हो गया, u cos थीटा, uy का वैल्यू कितना हो गया, u sin थीटा। ax का वैल्यू कितना हो गया, 0, कोई एक्सेलरेशन नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ay वर्टिकल डायरेक्शन में g, ठीक है। अभी हमें ux के कंपोनेंट को अलग कर लेना है और ux के कंपोनेंट को अलग कर लेना है, uy के कंपोनेंट को अलग कर लेना है, y को एक बार सॉल्व कर लेना है, फिर x को भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग इस केस में, ठीक है। फोर्थ केस है जब हम लोग किसी हाइट से बॉल को डाउनवर्ड ड्रॉप कराएंगे, मतलब डाउनवर्ड वेलोसिटी देंगे विथ एन एंगल। तो ये थीटा है, तो जिस साइड हमने देखा जिस साइड थीटा होता है उस तरफ, जैसे इधर थीटा है तो इस साइड जब रिजॉल्व करेंगे u को तो इस तरफ हम लोग u cos थीटा लिखेंगे और अपोजिट टू थीटा उसको हम लोग u sin थीटा लिखेंगे, ठीक है। ये तो हमने देखा ही है क्लास, जो इसके पहले चैप्टर्स में और हमने पढ़ा होगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो ये मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे रिजॉल्व होता है। u cos थीटा, u sin थीटा, ठीक है। u cos थीटा इज ux, u sin थीटा इज uy, ठीक। ay क्या है, g, ax क्या है, 0, ठीक है। उसी तरह हम पहले ये सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग ये सॉल्व करेंगे। इसका जो बिल्डिंग का जो हाइट होगा वो हो जाएगा डिस्टेंस मेरा डेल्टा एक्स इन वाई, मतलब डिस्टेंस जो है वो हो जाएगा मेरा h। इस केस में जो रेंज कवर करेगा ये r, ये r जो होगा वो डेल्टा x ऑफ x जो हो जाएगा वो r हो जाएगा मेरा, ठीक है। बाकी टाइम दोनों के केस में सेम होगा। जब भी हम लोग x और y को कंपेयर करेंगे तो बॉल को जितना ये हाइट कवर करने में टाइम लगेगा उतना ही ये डिस्टेंस भी कवर करने में टाइम लगेगा। तो इस पॉइंट पर पहुंचने के लिए इधर उसके साथ vy और ay वाला कंडीशन इनिशियल लगा रहे हैं हम लोग, उस केस में भी उसको उतना ही टाइम लगेगा यहाँ पहुँचने में, एंड दैट उस टाइम को लेके हम लोग जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे ux से, तो हमको पता चल जाएगा कि मेरा रेंज का वैल्यू क्या है, जैसा हमने पहले किया है, ठीक है। इन सिंपलर वर्ड्स यहाँ से हम लोग टाइम निकालेंगे, इस टाइम को हम लोग यहाँ, सेम टाइम को हम लोग यहाँ डालेंगे और वहाँ से फिर आगे का काम करेंगे, ठीक है। ये सारा अभी मेरा प्रोजेक्टाइल का चारों केस ख़त्म हो गया। प्रोजेक्टाइल फॉर इंक्लाइन हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, उसके पहले हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी एक क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज a particle is projected with a velocity of 50 meter per second at 37 degree with horizontal। क्वेश्चन समझेंगे कैसे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितना है
50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंगल कितना, किस एंगल से, 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल बोल दिया है उसने। अभी बताना है कि आफ्टर 2 सेकेंड इस पार्टिकल का फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंड कोऑर्डिनेट्स कितना होगा, ठीक है। ये दोनों एक ही चीज़ है, एक ही सिक्के का दो पहलू है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने से पहले हम लोग देख लेंगे कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है और फाइनल हाइट कितना होगा उसका h, ये देखेंगे हम लोग। उससे हमें अपने आप ही पता चल जाएगा कि उस कौन से कोऑर्डिनेट पे है। तो पहले हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे। दिस साइड विल बी u cos थीटा, मतलब cos 37 डिग्री, ठीक है। इसको इस तरफ y डायरेक्शन रिजॉल्व करेंगे तो u sin 37 डिग्री, सॉरी u sin 37 डिग्री, ठीक है। ux इज इक्वल टू cos 37 कितना होता है, 0.8, फिफ्टी डिग्री इंटू 0.8 इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। यू वाई इज इक्वल टू, चूँकि अपवर्ड है तो हम लोग माइनस साइन यूज़ करेंगे, 50 इंटू साइन 37 कितना होता है, साइन 37 होता है हमारा 0.6, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी पूछ रहा है हमारा। तो फाइनल वेलोसिटी हमें चाहिए x के टर्म में, फाइनल वेलोसिटी चाहिए हमें y के टर्म में। तो 2 सेकेंड बाद भी x में तो कोई चेंजेस होगा नहीं, तो x विल अगेन भी वही, vx विल अगेन भी ux, ठीक है। ये है आफ्टर 2 सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, 40 मीटर पर सेकेंड। vy कितना होगा, vy निकालने के लिए चूँकि हम y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, g अप्लाई हो रहा है, तो vy हमेशा चेंज होगा फॉर एवरी सेकेंड। v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ये फार्मूला लगा सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमारा टाइम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन पता है, u भी पता है हमें y डायरेक्शन में, ये हम लोग y डायरेक्शन के लिए कर रहे हैं हम लोग। तो वी वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, u कितना था, 30 मीटर पर सेकेंड, विथ माइनस साइन, -30 प्लस 10 इंटू टी, 2 सेकेंड, -10 मीटर पर सेकेंड वी वाई। एंड सो the final velocity will be final velocity v will be resultant of vx and vy, ठीक है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, और फिर यहाँ से हम लोग इसका रिजल्टेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। वी एक्स इज़
40 मीटर पर सेकेंड, 40i माइनस 10j मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड देखना है हमें v का, देन वी विल बी यूजिंग दिस 40 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर रूट अंडर 400 प्लस 500 रूट 500 इज इक्वल टू रूट 500 विच विल बी इक्वल टू 22.3 मीटर पर सेकेंड। अभी वेक्टर है, वेलोसिटी है, उसका डायरेक्शन भी होगा, तो डायरेक्शन क्या होगा, tan थीटा इज -10/40 is equal to -0.25, theta is equal to tan inverse -0.25। ठीक है, इससे मेरा डायरेक्शन का पता चल जाएगा। इसका क्या मतलब है कि हमने ऊपर को माइनस लिया था, नीचे को प्लस लिया था, तो इसका क्या मतलब है, tan इनवर्स -0.25 इज -14 डिग्री। ठीक है, जो फाइनल वेलोसिटी है विच इज़ दिस, विच इज़ एक्टिंग एट 14 डिग्री, -14 यही होगा ना, जब हम ये माइनस लेंगे तो -14 होगा, -14 डिग्री विथ मैग्नीट्यूड ऑफ 22.3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है।